अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है, क्रिसमस डे। बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी ये सवाल पूछते हैं, क्या क्रिसमस मनाना जायज़ है? क्या मुसलमानों को इसमें शामिल होना चाहिए? इस्लाम क्रिसमस को कैसे देखता है? आज हम इस पूरे मसले को कुरान और हदीस और इस्लामी अकीदे की रोशनी में बड़े सादे और समझाने लायक अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। क्रिसमस डे क्या है? एक मुख्तसर तारुफ। क्रिसमस दुनिया भर के ईसाइयों का एक बड़ा त्यौहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका दावा यह किया जाता है कि इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेसस की पैदाइश हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल में भी हजरत ईसा की पैदाइश की तारीख साफ तौर पर मौजूद नहीं। 25 दिसंबर की तारीख बाद में तय की गई। ये तारीख पहले मुशरिकीन के सूरज पूजा त्यौहार से ली गई थी, यानी क्रिसमस की तारीख असल ईसाई मजहबी किताब नहीं बल्कि बाद में बनाई गई रस्म है। इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं झुटलाते, बल्कि हम उन पर ईमान लाते हैं। वो अल्लाह के बड़े रसूल और नबी हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईसा बिन मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में। इस्लाम ये भी सिखाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और पैगंबर थे। वो ना पैदा करने वाले हैं और ना अल्लाह के बेटे। अल्लाह इकला मतलब या एक है, बेनियाज है, उसका कोई बेटा नहीं। इसलिए मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ ये है तौहीद का अकीदा, अल्लाह इज़ वन। क्रिसमस का मूल अकीदा, इस्लाम से टकराव क्यों? क्रिसमस का मूल कंसेप्ट सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि इसके साथ ट्रिनिटी और सन ऑफ गॉड का अकीदा जुड़ा हुआ है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड का बेटा मानना या उनके इलाह यानी गॉड समझना, जबकि कुरान साफ कहता है ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ। सूरह अल-इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3। इसलिए क्रिसमस को मजहबी तौर पर मनाना इस्लाम के तौहीद अकीदा के खिलाफ जाता है। क्या मुस्लिम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं? उलमाए किराम का इत्तिफाक है, मुस्लिम को गैर मुस्लिम मजहबी त्यौहार में धार्मिक तौर पर शामिल होना, बधाई देना या मनाना जायज़ नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुसाबहत यानी नकल करता है वो उन्हीं में से है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। इस हदीस का मतलब यह है कि मुसलमान अपनी पहचान, दीन और तहजीब को अलग रखे। हम किसी के मजहब का अपमान नहीं करते, लेकिन अपनी दीन की हिफाजत भी हमारा फ़र्ज है। मुसलमानों का रवैया क्या होना चाहिए? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें सिखाता है गैर मुस्लिमों के साथ अखलाक, इंसानियत और अदब से पेश आओ, लेकिन मजहबी रस्मों और अकीदा में हिस्सा मत लो। अगर कोई पड़ोसी क्रिसमस मनाता है, अच्छे अंदाज में बात करो, उनके साथ इंसानी स्तर पर रहो, मगर धार्मिक तौर पर पार्टिसिपेट मत करो। ये नफरत नहीं बल्कि अकीदा की हिफाजत है। क्रिसमस से क्या सीख मिलती है? इस्लाम हमें ये बातें याद दिलाता है, ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, भगवान नहीं, अल्लाह नहीं। तौहीद ही सबसे बड़ा सच है। हर नबी ने यही दावत दी, अल्लाह की इबादत करो, उसी की बंदगी करो। अगर हम क्रिसमस के मौके पर लोगों तक सही अकीदा
اور اسلام کا پیغام پیار سے پہنچائیں تو یہ دعوت اسلام کا ایک بہترین موقع بن سکتا ہے۔ مسلم اپنا تہوار کیا منائیں؟ اسلام نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان دو تہواروں کے بدلے دو بہتر دن عطا کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1134۔ یعنی مسلمانوں کے لیے یہی اصلی اور شرعی تہوار ہے۔ خوبصورت نصیحت۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کرسمس کو لے کر اسلام کا متین اور واضح اصول یہ ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، انہیں اللہ کا نیک نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے والے عقیدہ کو نہیں مانتے اور غیر مسلم دھارمک تہواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ ہمارا کام ہے سچائی کو سمجھنا، شانتی اور انسانیت کے ساتھ رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اسلام کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی اسلامک ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔